हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। माय ब्लॉग हम दो हमारे तीन। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ घर की थोड़ी सी डेकोरेशन से। जो मैंने मनी प्लांट लगाए थे वाटर बॉल्स में डाली हुई थी उसमें, और ये बढ़नी थी जो हमारी पुरानी, जो आपने हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उसमें आपने देखा होगा। तो इसका हम 2 3 4 5 दिन में पानी बदलते रहते हैं। अगर इसका पानी नहीं बदलो ना तो इसमें मतलब कि जो मनी प्लांट है ना जल्दी से ग्रो नहीं करता है, वो ख़राब भी हो जाता है। इसलिए इसके पानी में बदलते रहो ना तो अच्छे से इसकी लीफ रहती है एकदम क्लीन, और ये बहुत जल्दी बढ़ता है माशाल्लाह। ये तो फिर मैंने इसका डेली पानी बदल देती हूँ 2 3 दिन में, और ये ऐसे लगा के फिर मैं रख देती हूँ। तो इससे एक अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी आती है, और देखने में भी अच्छा लगता है, और अपना माइंड भी बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में। जब आप किचन के अंदर आओ और बस ग्रीन ग्रीन और ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ में मतलब कि ऐसे काम करो। ये देखो ब्लू कलर की 2 बरनी रखी है ना, ब्लू कलर की 2 फ्लावर पॉट, इसमें भी मैंने वही मनी प्लांट लगाए हैं। और ये तो मैं अपने उसमें रखती हूँ लिविंग एरिया में, ये वाली बरनी, और एक साइड से भी है ना उसमें भी मैंने लगाए हैं ये सब। फिर इसके साथ जब हम काम करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव सी एनर्जी भी आती है, और काम में भी मेरा बहुत मन लगता है, और अच्छा माइंड एकदम शांत शांत प्यारा। और मुझे तो आपको तो पता ही है हमें पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार है। और जब हम नीचे रहते थे ना तो मैंने पूरा गार्डन एक बना के रखा था, बहुत ही प्यारा, सब लोगों को बहुत पसंद आता था। और लेकिन जब ऊपर शिफ्ट हुए तो फिर मुझे वो हटाना पड़ा था, पर मुझे उस बात का बड़ा दुख था। फिर मैं आ गई उसको क्लीन करके रख के फ्रिज की साफ़ सफाई करने। अच्छा, फ्रिज में जो खाना वगैरह होता है ना 2 3 दिन का, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, हम लोग ध्यान ही नहीं देखते कि क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी हम आपको जो टिप्स बताएंगे डेली यूज़ के, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि जिससे कि हमारे काम भी आसान हो और हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं हो। तो जो अपन बार बार फ्रिज खोलते हैं ना तो स्पॉट लग जाते हैं, पर हम महीने 15 दिन में अपन डीप क्लीनिंग करते हैं। उससे अच्छा है कि 1 2 दिन में अपन गीले कपड़े से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा सर्फ वगैरह लेके उसको क्लीन कर दो, तो ये नए जैसा दिखता है और क्लीन भी लगता है। इसके ऊपर की चीज़ें वगैरह भी हटा दो। इधर फ्लावर पॉट रखेंगे, अभी इसके ऊपर मैंने रखा नहीं है, तो इसको क्लीन करने के लिए क्लीन कर दो। और फिर फ्रिज को खोल के देख लो कि उसमें कोई बासी सामान खाना वगैरह नहीं रखा हो, जो कि रखा रहता है काफ़ी दिन हो जाते, 3 3 4 4 5 5 दिन अपन हटाते नहीं है, वहीं सड़ता रहता है उसको। तो आप रात में सोते टाइम डेली देख लिया करें कोई बासा सामान तो नहीं है जो ख़राब हो रहा है, तो आप उसको हटा दें। इससे क्या होगा ना कि अपना फ्रिज भी साफ़ सुथरा रहेगा, उस कोई गंदगी स्मेल नहीं आएगी, और अपनी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी। फिर डीप क्लीनिंग के करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब कि कोई स्मेल वगैरह नहीं आई तो क्यों कर, अपन साफ़ कर दो कपड़े से, वही काफ़ी रहता है। फिर महीने 15 दिन में डीप क्लीनिंग हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, आज का मौसम इतना सुहावना है कि क्या ही बताएं हम, क्योंकि आज जैसे कि पूरे में एकदम शाम, आप देख रहे हो ना ये हमारे घर में कैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बल्ब खोला, और बाहर बाहर जो एकदम से बादल अंधेरे काले ऐसे हो रहे, तो वो दिन में भी ऐसा अंधेरा सा हो रहा। और ज़्यादा लाइट मैंने खोली नहीं, मैंने कहा बस एक ही बल्ब खोल लो, क्या ज़्यादा लाइट खोल के फालतू में बिल बढ़ाओ। इसलिए फिर मैंने खोली नहीं, और मैं चेक कर रही थी इसमें कुछ खाना वाना तो नहीं रखा, तो वैसा तो कुछ नहीं रखा था। वैसे मैं डेली चेक कर लेती हूँ, कोई ख़राब वराब चीज़ हो रही हो तो उसको हटा दें, जिससे कि परेशानी नहीं हो, मतलब कि स्मेल नहीं आए कोई गंदी। और आधा एक नींबू काट के रख देते हैं तो अच्छा रहता है, उससे किसी चीज़ की स्मेल वगैरह नहीं आती है, और फ्रिज भी अच्छा रहता है। अब अनाया नहीं, मम्मी मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, मैं नीचे चली जाऊँ चीज़ लेने। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप चली जाओ आप अच्छी लग रही हो। क्योंकि नीचे जाती नहीं है, बहुत ही कम जाती हूँ, बस उन्हें चीज़ वगैरह लेना होती है तभी ही नीचे जाती हैं। तो पूछ रही मम्मी मैं नीचे चली जाऊँ चीज़ लेने, मैंने कहा हाँ चले जाओ। वैसे हम ज़्यादातर हमारे घर में, आप लोग खुद देखते होगे, हमारे हस्बैंड हर चीज़ बच्चों की ला के घर में ही रखते हैं, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, या फिर बाहर की जो भी स्नैक वगैरह हो, ये सारी चीज़ें घर में ही रहती हैं। लेकिन बच्चे हैं ना, कभी कभी उनका मन होता है कि बाहर की चीज़ें खाने का, कितना भी घर में कुछ रखा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें बाहर की चीज़ें की ज़रूरत पड़ ही जाती है कि बाहर से लाना है। तो नीचे जा रही हैं ये लेने चीज़ वाली दादी
हैं नीचे, तो उनकी दुकान पे जा रही हैं चीज़ लेने। तो मैंने कहा ठीक है चलो, कभी कभार मतलब ऐसे कहती हैं तो ला दो, वैसे तो हम सारी चीज़ें इनको घर की देते हैं। ये देखिए आप बाहर देखिए कैसा हो रहा है, ये शाम शाम जैसी, लेकिन ये शाम नहीं है। हमने उनसे कहा लाइट खोल दो, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। भैया खेल रहे थे इस पे, तो भैया रोने लगे, कह मुझे भी जाना है अप्पी के साथ बाहर नीचे चीज़ लेने। तो मैंने मना कर दिया कि मोहम्मद को मत लेके जाओ। तो कह रहे बस मुझे उतार दो, नहीं मैं भी जाऊँगा। बोलते नहीं हैं लेकिन अपन मतलब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, पापा मम्मा अप्पी अप्पू ऐसा तो बोल लेते हैं। लेकिन अपन कोई भी बात करो, बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत उठाओ, वहाँ रख दो प्लेट, तो माशाल्लाह हर बात कैचिंग कर लेंगे। और वो जैसा अपन बोलें बेटा ये रखे आओ पजामा ये उठा ला, तो सब अच्छे से सुन लेते हैं और अच्छे से उसको फॉलो करेंगे सारी बातों को कि मम्मी क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं। तो फिर मैंने उनको ले लिया तो शांत हो गए। हमने कहा मुझे आप दे दो। अच्छा हमने कहा युशरा, अच्छा जो अपने छोटे छोटे बच्चे आप हम हैं या आप हो, उनसे थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा काम करवाने की कोशिश करें। जैसे कि प्लेट वगैरह जो बच्चों ने फैलाई है, जो भी सामान है, ये भी एक हैबिट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। मतलब कि और आपको वैसे मालूम होगा, और मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से कहते हैं कि नहीं बेटा आप आराम करो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में बच्चों से कहो कि बेटा ये कर लो वो कर लो, तो फिर बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है आराम करने की। तो फिर उनको मतलब कि अच्छा नहीं लगता है काम करना, वो कहते बस मुझे आराम ही करना है, काम नहीं करना। इसलिए हमारी युष्या माशाल्लाह 10 साल की होने वाली हैं अभी, तो हम उनसे थोड़ा थोड़ा काम करवा लेते हैं। कि सोफ़े के कवर करवाना, बेटा तकिए उठा के रख दो, सोफ़े के कवर रख दो, ये देखो कैसे आपने कर दिया है। तो मतलब जो भी मतलब कि खाना चीज़ वगैरह जो भी फेंकती हैं, तो हम उनसे कहते हैं इसको उठा के डस्टबिन में डालो। अगर अगर अपने बच्चों को हम जैसा बताएंगे ना, तो बच्चे मतलब वैसे ही सीखते हैं, फिर वैसे ही काम करते हैं। अगर हम इग्नोर कर देंगे, नहीं बच्चे फेंक रहे हैं कर रहे हैं, हम ही पूरे दिन उठाते रहें करते रहें, तो फिर बच्चे ऐसी लापरवाह हो जाते हैं, उनको वैसी ही आदत हो जाती। इसलिए डिसिप्लिन हमें शुरू से ही सिखाना पड़ता है बच्चों को, ये उठा के रखो ये करो, तो माशाल्लाह बच्चे भी सीख जाते हैं छोटे छोटे मतलब कि काम करना ये। तो फिर उनसे कहो ना तो फिर वो चिड़चिड़ाते नहीं हैं और अच्छे से काम करते हैं कि मम्मी ने क्या कहा। और कोई भी चीज़ फेंकने करने से पहले उन्हें ये याद रहता है कि अगर हम ये फेंकेंगे तो हमारी मम्मी हमसे ही कहेंगी कि उठा, इसलिए फेंकते नहीं हैं फिर डर की वजह से, और जहाँ से जो चीज़ उठाते हैं वहीं रखते हैं। युशरा ने अभी कवर ख़राब कर दिए थे सोफ़ों के सारे, तो मैंने कहा अब तुम चलो सारे सोफ़ों के कवर लगाओ, उनको क्लीन करो अच्छे से। तो अब युशरा माशाल्लाह बैठ के आराम से सुन लेती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने, तो सुन लेती हैं, सारे बैठ के कवर लगा रही हैं। अब कह रही हैं कि मम्मी अब अपने आप से ही बोल रही हैं कि अब मैं कवर ख़राब नहीं करूँगी, नहीं तो मम्मी मुझसे ही लगवाएंगी सारे कवर। इसलिए बच्चों के अंदर ये भी एक आदत हो जाती है कि फिर बच्चे उस चीज़ को नोटिस करते हैं कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मम्मी हमसे ही काम करवाएंगी, तो फिर बच्चे वैसा काम नहीं करते हैं। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखें और अपने बच्चों को भी मतलब छोटे छोटे काम करवाने की कहा करें, ये कर दो वो कर दो। मतलब कि अगर आप नहीं करवाओगे, फ्रीडम दोगे इतना, तो फिर बड़े होकर बच्चे नहीं करते हैं, ये आलसी हो जाते हैं बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करवाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि दीनी तालीम और स्कूल की तालीम के साथ साथ एक ये भी होती है, काम करना भी एक इबादत है। और अगर बच्चों को हम घर के काम नहीं सिखाएंगे तो बाद में हमें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब आगे चल के बच्चे बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे उन्हें काम करना सिखाते हैं, तो फिर वो बोरियत महसूस करते हैं, काम नहीं करते फिर। अच्छा यहाँ मोहम्मद रो रहे थे तो हम बर्तन धो रहे थे ना, तो फिर मैंने मोहम्मद को काउंटर पे बिठा लिया। फिर मैंने कहा थोड़ा बर्तन धो दो, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े हों तो अच्छा नहीं लगता, गंदे लगता है। और इसलिए मैं बर्तन धो के पहले इसमें रख देती हूँ डलिया में, जिससे कि इसका पूरा पानी इसका अच्छे से नीचे से निथर जाए और फिर सूख जाए बर्तन। फिर उसके बाद ही हम उसमें लगाते हैं, गीले बर्तन नहीं रखते हैं, ये हमारी आदत है। इसमें अच्छे से सुखा लेंगे, यहाँ रख के सारा पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद ही करते हैं जो भी करना मतलब रखना है। और मोहम्मद को देखो आप, यहाँ बैठे हैं ये खेल रहे हैं। अच्छा जो भी हम काम करते हैं मोहम्मद परेशान करते हैं तो हम उनको काउंटर में बैठा लेते हैं, लेकिन मेरी एक नज़र उन्हीं के पास रहती है कि कहीं ये गिर ना जाए, मतलब इनको चोट नहीं लग जाए। काउंटर है, कहीं ये नीचे इनका टॉयज़ वगैरह खिलौना नहीं गिर जाए, तो ये नीचे देखने लगते।
इसलिए काम करने के साथ साथ पूरा फुल ध्यान हम भैया की तरफ देते हैं कि कहीं हमारा भैया का गिरा नहीं जाए, उन्हें लग नहीं जाए। और अगर हम इनको लेके बैठ जाएंगे तो फिर ये काम नहीं करने देंगे, सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। और फिर हम काम के लिए न बैठे रहेंगे तो हम ना ही नमाज़ पढ़ पाएंगे, ना ही काम कर पाएंगे, और ना ही घर का खाना वगैरह हो पाएगा। इसलिए मैं इनको जहाँ काम करती हूँ वहीं बिठा लेती हूँ, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और ये भी अपने आराम से बैठे रहें, क्योंकि ये चाहते हैं सिर्फ मम्मा हमारे पास ही रहें, मुझे छोड़ के नहीं जाएं। तो खेलते रहेंगे। अगर हम इनको छोड़ के उठ के आ गए ना तो बस इनको परेशानी हो जाती है और ये रोने लगते हैं। इसलिए फिर इनको हम अपने पास ही ज़्यादातर बिठा लेते हैं, जिससे ये परेशान नहीं करें और हमारे काम में आसानी हो जाए। अच्छा, ये मेरी तो शुरू की आदत है माशाल्लाह कि हम बर्तन धोने के बाद ये सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन करते हैं और धोते हैं। और आप लोग भी धोएंगे। इससे क्या होता है कि जो अपने खाना वगैरह जो अपने सिंक में पड़ा रहता है उसकी स्मेल वगैरह आती है ना, गंदी सिंक होती है तो स्मेल वगैरह खाने की तो वो नहीं आती है, उससे एकदम अच्छे क्लीन रहता है। और जब भी आप किचन के अंदर एंटर होंगी तो एक अच्छी एनर्जी माइंड में वो आएगी, पॉजिटिव। तो इससे अपना मन भी बहुत अच्छे से काम करने में हो लगता है कि अच्छे से काम होता है। मतलब एक साफ़ सुथरा किचन हो तो अच्छे से काम होता है। मतलब किचन कैसा भी हो, सिर्फ क्लीनिंग अच्छी होना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई अच्छी होना चाहिए तो मन अच्छे से लगता है काम करने में। अगर वहीं पे गंदगी सारी पड़ी रहे और गंदी स्मेल आ रही हो तो फिर हमारा मन नहीं होता है कि कोई काम करो ढंग से। सबसे पहले क्लीन करो, फिर उसके बाद में काम करो। और जहाँ से भी जो भी चीज़ मैं उठाती हूँ मैं वहीं रखती हूँ, ये नहीं पूरे में फैलावा कर दूँ फिर उसके बाद में काम करें, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, जो बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं। इससे क्या होता है, एक तो अपना काम नहीं बढ़ता और ऊपर से जहाँ से जो चीज़ मतलब कि उठाओ वहीं रख दो तो हर काम आसानी से परफेक्ट समय पे हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ पढ़ने तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए खाना भी बना देना आप फटाफट काम करने के बाद में, क्योंकि मैंने सब्ज़ी तो बना के रख ली थी, बैगन का भुर्ता, सिर्फ रोटियां डालना थी। तो मैंने कहा आप आ जाइए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम आपके लिए रोटी बना देंगे। और थोड़े से राइस बनाए थे जो कि मैं लेना भूल गई थी, इसलिए भैया है ना तो वो मुझे कर लेने नहीं देते, बस जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ और बाद बाकी का स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम रहता है किस किस चीज़ की वीडियो लेंगे, इसलिए तो ले नहीं पाते हैं। जब भैया सो जाते हैं तो फिर मुझे ले लेना, और भैया उठ जाते हैं तो फिर वो भी काम नहीं होता है जो कि लेना होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ उनको और साथ में लेकर ही काम करती हूँ, इससे क्या आसानी हो जाती है हमारे काम में। अच्छा, ये देखो भैया ने फेंक दी बढ़नी नीचे, अब मुझे ये इसके चक्कर में, बढ़नी के चक्कर में भैया भी गिर सकते हैं, इसलिए मैंने बढ़नी उठा के दी उनको कि लो चलो आप बढ़नी ले लो और आप आराम से करो। अब ये देखो फिर से फेंक रहे हैं, एक बार उठा के दे दो तो बस इनका यही रहता है कि बार बार उठाएंगे बार बार फेंकेंगे, बार बार उठाएंगे बार बार फेंकेंगे। अब ये बर्तन लिया है ना, टिफ़िन है। हाँ, टिफ़िन से याद आई कि हम अपने बच्चों को जो लंच होता है ना, जैसे अगर आप ये भी कहोगे कि आप प्लास्टिक के टिफ़िन में क्यों देती हैं, क्योंकि हम खाना सिर्फ ठंडा करके इसके अंदर रखते हैं प्लास्टिक वाले टिफ़िन में, और ये अच्छी क्वालिटी की टिफ़िन है। लेकिन हमारे पास स्टील की टिफ़िन है, हमारे हस्बैंड हमारे दोनों बच्चों के लिए स्टील की बाटलें स्टील की टिफ़िन लाए थे, लेकिन हमारे बच्चे कहने लगे मम्मी नहीं हमें ये वाले टिफ़िन चाहिए, और वो इतने महंगे टिफ़िन हैं स्टील के, लेकिन वो लेके नहीं जाते। हम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को जो भी लंच वगैरह खाना वगैरह टिफ़िन में रखती हैं तो प्लीज़ उसको ठंडा करके बिल्कुल पंखे में कहीं पे भी जाके बिल्कुल से अच्छे से उसको ठंडा करके, जब आप प्लास्टिक के बर्तन टिफ़िन में आप रखें खाना, गरम गरम खाना प्लास्टिक के टिफ़िनों में रखने से उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि उसमें